ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी का लोकार्पण कर दिया है। इसके माध्यम से राज्य में परिस्थितिकी पर्यटनों को बढ़ावा मिलेगा। बता दें, हाल ही गहलोत मंत्रिमंडल ने राजस्थान इको पॉलिसी का अनुमोदन किया है। इसके साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश में एक विशेष वेटरनरी लैब की स्थापना के लिए परीक्षण करने के निर्देश दिए। इससे वन्य जीवों एवं अन्य पशु पक्षियों से संबंधित नमूनों, रोग परीक्षण आदि की शीघ्र जांच संभव हो सकेगी। गुरुवार को सीएम आवास से वीसी के माध्यम से स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की 12वीं बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य में बढ़ती संख्या के अनुरूप बाघों को सुरक्षित आश्रय स्थल उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रदेश में नए टाइगर रिजर्व विकसित उपलब्ध करने की योजना पर काम कर रही है। यह खुशी की बात है कि बूंदी क्षेत्र के रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने टाइगर रिजर्व के रूप में स्वीकृति प्रदान कर दी है। सीएम गहलोत ने कहा कि अब हमारा प्रयास है कि कुंभलगढ़ अभ्यारण्य सहित अन्य वन क्षेत्रों में बाघों एवं दूसरे वन्य जीवों के संरक्षण को बढ़ावा दे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विशेषज्ञों का एक पैनल बनाने के निर्देश दिए हैं। वन्य जीव संरक्षण से जुड़े विशेषज्ञों का यह समूह रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघों की बढ़ती संख्या के कारण उन्हें अन्य अभ्यारण्य क्षेत्रों में शिफ्ट करने तथा मुकुंदरा हिल्स एवं रामगढ़ टाइगर रिजर्व को विकसित करने के संबंध में अध्ययन कर सुझाव देगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वनों एवं वन्य जीवों के साथ साथ वेटलैंड्स और ग्रासलैंड्स आदि का संरक्षण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए राज्य सरकार वन्य जीव प्रेमियों तथा WWF, WII, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जैसी संस्थानों के साथ मिलकर काम कर रही है। आपको बता दें, बैठक में वाइल्ड लाइफ बोर्ड के स्तर पर वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है। साथ ही राष्ट्रीय वन जीव मंडल के क्षेत्र अधिकार से जुड़े प्रकरणों को राष्ट्रीय मंडल के समक्ष भेजने का निर्णय किया गया है। साथ ही राज्य बजट में की गई विभागीय घोषणाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई है। इस दौरान प्रोजेक्ट लेपर्ड, मानव वन्य जीव संघर्ष, वन्य क्षेत्रों में जल प्रबंध, अभ्यारण्य क्षेत्रों में मानव आबादी के पुनर्वास, ताल छापर में वन्य जीव प्रबंध पर विस्तार से चर्चा की गई है। बैठक के दौरान वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई ने कहा कि नम एवं दलदली भूमि क्षेत्र के संरक्षण एवं इन क्षेत्रों के विकास के लिए विभाग प्रयासरत है। मंत्री ने बताया कि कोरोना के समय में हाथियों के भरण पोषण एवं हाथी पालकों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है। वहीं बैठक में वीसी से जुड़े वन्य जीव बोर्ड के सदस्य, पूर्व मंत्री एवं विधायक भरत सिंह कुंदनपुर ने वन विभाग में विभिन्न पदों पर रिक्तियों को शीघ्र भरने, चंबल, परवन, काली सिंधी आदि नदियों में घड़ियालों के संरक्षित प्रजनन तथा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में चीता लाने की संभावनाओं पर सुझाव दिया है। विधायक श्री कुशवीर जोजावर एवं श्री कृष्णाराम बिश्नोई ने भी विचार व्यक्त किए हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।